सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ज्ञान की राजधानी में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव अधिकार के विषय में। अगर आप शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं, अगर शिक्षा शास्त्री की प्रवेश परीक्षा आप देना चाहते हैं इस वर्ष या फिर कभी भी आप अगर शिक्षा शास्त्री की परीक्षा देते हैं, तो उसके सिलेबस में सामान्य ज्ञान और मानसिक योग्यता खंड क जो कि सामान्य ज्ञान और मानसिक योग्यता का है, उसके अंतर्गत आपको एक टॉपिक मानवाधिकार भी दिया गया है जिसको आपको पढ़ना होगा। इस विषय से अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो वहाँ पर 2 से 3 प्रश्न मानवाधिकार से पूछे गए थे। तो उन सभी प्रश्नों को एवं मानवाधिकार से संबंधित सभी मुख्य तथ्यों को हम इस वीडियो में टोटल क्लियर करेंगे। इसलिए वीडियो को पूर्ण देखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे कि उनकी तैयारी भी अच्छी तरह हो सके। सर्वप्रथम बात करते हैं, अगर आप श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान इन दोनों में से आप कहीं की भी तैयारी कर रहे हों तो दोनों जगह यह सिलेबस समान ही है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो की सिलेबस की, आप वहाँ जाके सिलेबस देख सकते हैं। दोनों का सिलेबस एक ही जैसा है। अगर आप अगर एक जगह की तैयारी करते हैं तो आप वहाँ से दोनों लाल बहादुर शास्त्री एवं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दोनों जगह प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं मानवाधिकार की। तो सर्वप्रथम प्रश्न होता है कि मानवाधिकार क्या है। तो मानवाधिकार है, सामान्य बात करते हैं तो मानवाधिकार व्यक्ति को जन्म लेने के बाद जो अधिकार मिल जाते हैं सामान्यतः वे सब मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। उसकी स्वतंत्रता का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार और भी जो अधिकार मानव को जन्म के तुरंत बाद से मिलना प्रारंभ होते हैं वे सब मानवाधिकार कहलाते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। अगर आप यह पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको यह सभी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे जितने भी क्लासेस यहाँ पे चलते हैं। मानवाधिकार क्या है? तो वे नैतिक सिद्धांत जो मानव व्यवहार से संबंधित कुछ निश्चित मानक स्थापित करता है। यह मानवाधिकार स्थानीय तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा नियमित रूप से रक्षित होते हैं। दोस्तों, वह सिद्धांत जो कि मनुष्य का जन्म होने के बाद से लेकर मृत्यु पर्यंत जो भी उसकी स्वतंत्रता है, उसकी समानता है इत्यादि जो भी उसके अधिकार हैं, वह हमें जिसके द्वारा पता चलते हैं वे ही मानवाधिकार कहलाते हैं। उसके नैतिक सिद्धांत, व्यवहार से संबंधित, हम जो भी प्रतिदिन व्यवहार करते हैं, हमारे व्यवहार में जो भी हमारे सिद्धांत हैं वे सब उनकी जो मानक स्थापित करता है इन सिद्धांतों की, वे सब मानवाधिकार कहलाते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को द्वारा इसके लिए 20 कानून बनाए गए हैं जो कि मैंने इस वीडियो में तो नहीं बताए हैं, लेकिन यूनेस्को द्वारा 20 कानून बनाए गए। 20 उसके उसका अनुच्छेद के अंतर्गत 20 कानून हैं जो कि मानवाधिकार के विषय में बताते हैं मानव अधिकार क्या क्या हैं। अगर आप में से उसमें से कोई भी किसी का भी शोषण होता है तो वह मानवाधिकार का हनन कहलाएगा। आगे बात करते हैं इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो कि मानवाधिकार से संबंधित किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि भारत सरकार का, यह नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह नई दिल्ली में स्थित है। एक प्रश्न हमारा यह क्लियर है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहाँ पर स्थित है, तो यह कहाँ पर है, दिल्ली में। सेकंड प्रश्न देखिए, इसका आदर्श वाक्य क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आदर्श वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी लोगों के सुखी रहने की यह कामना करता है। इसका यह आदर्श वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः। अग्रिम है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई है 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भारत में स्थापना हुई थी। और दोस्तों, पिछले वर्ष के परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, नीचे देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आंग्ल नाम क्या है। यह पिछले वर्ष अगर आप पेपर देखते हैं उसकी वीडियो भी आपको इस चैनल में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे पूरा पेपर सॉल्व कराया गया है। तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था पिछले वर्ष शिक्षा शास्त्री की जो प्रवेश परीक्षा हुई थी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आंग्ल नाम क्या है। इसका आंग्ल नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC।
इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसमें से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन ये था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आंग्ल नाम क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब मित्रों बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो कार्य होते हैं, इसके क्या कार्य होते हैं, ये क्यों बनाया गया है? तो देखिए, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध कार्य करना या शोध को बढ़ावा देना और लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करना इसके कार्यों में शामिल है। दोस्तों, जो मानव अधिकार आयोग है यह लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है कि आपके यह अधिकार हैं, आपका अगर इन अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आप मानवाधिकार आयोग में रिपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी जो समस्या होगी वहाँ सुलझाई जाती है मानवाधिकार आयोग द्वारा। और नीचे देखिए सेकंड नंबर में, मानव अधिकारों के संरक्षण के मामले में यह देश की सर्वोच्च संस्था है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में मानव अधिकार की सर्वोच्च संस्था क्या है, तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आगे बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपको स्लाइड में दिख रहा होगा 10 दिसंबर। पिछली बार की परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रश्न पिछली बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। और भी जितने भी मुख्य इसके तथ्य हैं ये सब आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, यह सब आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस वर्ष भी इनसे पूछा जाएगा। अब इसकी बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा। कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। ये हाई कोर्ट के वकील भी रह चुके हैं। यही इसके प्रथम अध्यक्ष थे, किसके? मानवाधिकार आयोग के। और बात करें तो वर्तमान समय की, अभी इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा अभी इसके अध्यक्ष हैं। अरुण कुमार मिश्रा अभी इसके वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो मित्रों, हमने इस वीडियो में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और इससे संबंधित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित सभी मुख्य तथ्य देख लिए हैं। अगर अभी भी कोई प्रश्न इससे संबंधित आपको समझ में आता है या फिर आपकी चिंतन में है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कमेंट इस वीडियो को अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें, जिससे कि वे भी अपनी तैयारी निरंतरतापूर्वक करते रहें। क्योंकि अब समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द आपको सभी टॉपिक को अपने क्लियर करना है। आपको इस यूट्यूब चैनल में शिक्षा शास्त्री का संपूर्ण कोर्स फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि आप एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी इसकी, उस प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अभी ये दूसरा वीडियो है, इसी तरह आगे सभी वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल के द्वारा प्राप्त कराए जाएंगे। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।